फाइनली एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी ट्रिपल एससी शासन प्रशासन के कानों तक आवाज़ पहुंची और जो राजस्व लेखपाल की भर्ती थी, जिसमें पिछड़े वर्ग को 1441 सीट दी गई थी, जबकि देनी थी 2158 सीट। दोबारा से उसका संशोधित नोटिस आया और अब 2158 सीट अन्य पिछड़े वर्ग को दी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चीज़ पहले नहीं दिख रही थी प्रशासन को? जो यूपी ट्रिपल एससी है वहाँ तक ये सीट्स पहुँची तो उन्होंने कम क्यों की अन्य पिछड़े वर्ग की सीट्स? ये सब कुछ उनको मालूम होता है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने प्रतिनिधि बेहतरीन लोगों को चुनिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो आपकी आवाज़ उठाते हैं। अब 717 सीट बढ़ाई गई हैं, तो 717 का अगर 10 गुना कर दें हम, यानी कि 717 का 10 गुना होता है 7170। अब इन सीट पर अगर हमने 10 गुना बच्चे भी बैठे तो लगाइए कितने हज़ारों बच्चों को चांस मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि जो लोग आपके गली मोहल्लों में गाड़ियों से आते हैं, 10-10 गाड़ियों से आते हैं, उनको नेता ना कहें। वो नेता नहीं है। नेता वो होता है जो आपकी आवाज़ उठाता है। नेता का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ 50-100 लोग चल रहे हैं और वो नेता है, वो आपकी शादियों में आ रहा है और फ़ोटो चिपका रहा है कि फलाने क्षेत्र में मैं शादी में गया। नेता होता है जो आम जनता की आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ में इतना दम होता है कि बदलाव होता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, माननीय अखिलेश यादव, उन्होंने आवाज़ उठाई और मैंने भी ये वीडियो बनाया था, एक छोटा सा मैंने पिन कर दिया है। सबसे पहले वही वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पर, आप उसको सुनिए। कितने दिन पहले मैंने बोला था जब ये पुराना नोटिस आया था, और आज मुझे बहुत खुशी है कि उस नोटिस में संशोधन किया गया, यानी कि हज़ारों बच्चों को वह एग्ज़ाम देना मिलेगा और हो सकता है जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है उन तक वो नौकरी पहुंचेगी, उनके घर में वो रोज़गार पहुंचेगा। मेरे भाइयों, अच्छे लोगों को चुनिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, कभी उन्होंने धर्म या जाति की बात नहीं की। वो ऐसी किताब बना के चले गए हमारे लिए कि आज हम बोल सकते हैं, हम आज़ादी से रह सकते हैं। हमारे देश को बहुत लोकतांत्रिक मजबूती दी उस किताब ने। तो अगर ऐसे लोग आपके बीच में आए तो उनको चुनिए, क्योंकि वो आपके पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद।